नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे, आज की परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक रिलायंस। हमको यहाँ पर मिलता है सेल साइड का ट्रेड, लेकिन हमको लेना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था 2180 के नीचे ही आपको रिलायंस शॉर्ट करना है। और देख लीजिए 2185 पर इसने कितना बेहतरीन सपोर्ट लिया, तुरंत हमारे स्टॉप लॉस सेट करता अगर हम यहाँ पर ट्रेड लिए होते। हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। इंडसइंड बैंक मैंने आपको एक लेवल समझाया था कि अगर इस लेवल के आसपास आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता है तो नहीं लेना है। और हमें जो 1011 के आसपास सेल साइड का सिग्नल मिला, क्या हमको वहाँ पर ट्रेड लेना था? नहीं, क्योंकि हमें जो टारगेट वन है वो 1007 से पहले नहीं आता। या तो 1007 के नीचे हमको सेल सिग्नल मिलता, या फिर मतलब थोड़ा इतना दूर होता कि 1007 तक आते आते हमको टारगेट वन कम से कम एटलीस्ट मिल जाता, तो अब हम ट्रेड ले सकते थे। इसलिए यहाँ पर भी ट्रेड अवॉइड करना था। ठीक, तो हमें ये दो ट्रेड जो है वो बिल्कुल अवॉइड करने थे। अब बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता है, याद रखिएगा सेल साइड का ट्रेड हमको इस लेवल के आसपास मिलता है। अब याद रखिए, ये जो अचानक से रिट्रेसमेंट आया, ये आपके लिए कहर नहीं होना चाहिए। कहर क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि अरे इतना तेज भाग रहा, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, अवॉइड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई बात नहीं, आप रिट्रेसमेंट का फायदा उठाइए। बहुत लोगों के एवरेज यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, कोई बात नहीं। हमारा एवरेज लगभग 1813 रुपये 50 पैसे के आसपास था, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपका एवरेज इससे कहीं ऊपर था, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए भी। कुछ लोगों के एवरेज इससे भी ऊपर थे, 15-16 रुपये, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने रिट्रेसमेंट का पूरा फायदा उठाया। अब यहाँ पर ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि 1824 रुपये 50 पैसे ये मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि यहाँ कहीं आ रहा था डे हाइज के आसपास। वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सारा दिन स्टॉक एक रेंज में घूमता रहा। उसके बाद अंत में हमको लगभग 3 रुपये के आसपास का इसने लॉस दिया, जो कि एक छोटा सा हम लॉस मानेंगे। इसको हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पर हमें ना स्टॉप लॉस मिला ना टारगेट मिला। स्टॉक हमको छोटा सा लॉस दिया। अगर हम इंतजार करते 3 बजे के बाद भी, तो शायद हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर जाते। खैर, यहाँ पर पर्सनल लेवल पे मुझे लॉस हुआ। अब ग्रेसिम की बात करते हैं। अपना ट्रेड ग्रेसिम वाला जरूर सब लोग बताइएगा, जितने भी लोग ट्रेड करते हो, कि यहाँ पर आपको जब 1520 रुपए के आसपास बाई सिग्नल मिलता है, ठीक, 1520 रुपए के आसपास जब बाई सिग्नल मिलता है, उसके बाद आप जो है जो 1530 का लेवल आता है, वहाँ पर क्या डिसीजन लेते हो? स्मार्ट डिसीजन लेते हो या नहीं? पहली चीज़, सबसे मतलब वर्स्ट केस सिचुएशन आपकी हो सकती थी कि आप कॉस्ट पे एग्जिट करो, क्योंकि आपका टारगेट वन आया है और स्टॉक जो है गिर करके आपको कॉस्ट यहाँ पर देता है वापस एग्जिट करने का मौका। ठीक, ये सिनारियो बन सकता था। दूसरी चीज़, आपको एक बार टारगेट वन मिला, ठीक, आपको एक बार टारगेट वन मिला, उसके बाद दोबारा भी टारगेट वन मिला, तो आप यहाँ पर कुछ स्मार्ट डिसीजन जरूर ले सकते थे। मैं वर्स्ट के सिनारियो ही यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। मैं स्मॉल प्रॉफिट में यहाँ पर निकला हूँ, 1526 रुपए के आसपास। क्यों निकला? मैंने आपको ये चीज़ कई बार समझाई हुई है कि एक स्टॉक जब एक ही लेवल पे कई बार सम्मान पाने लगे, जैसे यहाँ पर, तो इस रेड कैंडल पे निकल जाना ही बेटर है। क्यों निकल जाना बेटर है? क्योंकि ऊपर के लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर मैं टारगेट वन पे भी एग्जिट कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। छोटे से प्रॉफिट में यहाँ पर एग्जिट कर पाया। तो ग्रेसिम और कोटक महिंद्रा बैंक बात बराबर कर गए, क्योंकि ना एक जगह टारगेट आया, ना एक जगह स्टॉप लॉस आया। ठीक, अब बात करेंगे इकलौते हमारे टारगेट की, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आया, HCL टेक। अब यहाँ पर जो अच्छे से रिट्रेसमेंट का फायदा उठाया, उसको 1.2% के आसपास का टारगेट मिला। बाकी 1% का टारगेट तो इसने सबको दिया है। हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता है, और बाई साइड का ट्रेड 942 रुपये के आसपास आपको मिलता है। स्टॉक 952 रुपये भी मारा है, तो लगभग 10 रुपये ऊपर तो एकदम सिंपल टर्म्स में गया है। अगर आप रिट्रेसमेंट का फायदा उठा लेते तो आपको बहुत अच्छा लेवल भी मिल जाता, 941 रुपये का, जो कि बहुत अच्छा हो जाता आपके लिए। तो बेस्ट के सिनारियो में 1.2% के आसपास का टारगेट एग्जैक्टली नहीं आया था, लेकिन वर्स्ट के सिचुएशन में भी 1% का आपको यहाँ पर टारगेट मिला। ओवरऑल डे हमारा लगभग मिक्स्ड सा गया, बहुत छोटा प्रॉफिट हुआ आज हमको, लेकिन सही है, ऐसे भी दिन आने चाहिए जिस दिन हम कई चीज़ें सीखें। अब रिलायंस और इंडसइंड बैंक में जो ट्रेड लिए हैं, उनको मैं क्या कहूँ, जाकर वीडियो फिर से ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए। हम सेटअप की भी बात करेंगे। आप कहते हो, आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि या तो आप सेटअप दे दीजिए, या तो आप वीडियो में आकर बोल दीजिए। तो भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डायनामिक है। आपको चीज़ें थोड़ी सी अंडर कंट्रोल अपने वे में करनी पड़ेंगी। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। हमारा सेटअप नहीं देख सकता सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। आपको बता देगा यहाँ पर बाई सिग्नल है, यहाँ पर सेल सिग्नल है। अब आपको कुछ तो देखना पड़ेगा। अब मैंने कल आपको बता दिया कि रिलायंस में नीचे सपोर्ट है, अब वहाँ पर आप जाकर शॉर्ट करोगे। क्यों सर, क्यों पीट रहे हो? इंडसइंड बैंक में नीचे सपोर्ट है, क्यों सर पीट रहे हो? जब आपको सिंपली बता दिया गया है, तो क्यों ये चीज़ बहस करने वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। बाकी रही बात सेटअप की, तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए। सबके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आज। जी हाँ, बहुत बड़ी। जिनके पास भी डबल आई ट्रेडर सेटअप है उन लोगों के लिए। अभी चलते हैं। HCL टेक हमारा इकलौता टारगेट था। JSW स्टील, हाँ, हमारा इकलौता स्टॉप लॉस था। ठीक,
हमारा स्टॉप लॉस था JSW स्टील में, HCL टेक हमारा इकलौता टारगेट था। तो 1% के आसपास का टारगेट हमें मिला था HCL टेक में और 0.6% के आसपास का स्टॉप लॉस मिला हमें JSW स्टील में। कोटक महिंद्रा बैंक छोटा सा लॉस, ग्रासिम छोटा सा प्रॉफिट। तो आज का दिन बिल्कुल मिक्स्ड सा गया है। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी आज, काफ़ी चीज़ें संभलने लायक थी हमारे लिए, तो हमको सीखना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा 10 तारीख के बाद ही जो अपडेटेड सेटअप है वो आप सबको डिलीवरी की जाएगी उसकी, ठीक है। ईमेल के द्वारा आपके गूगल ड्राइव पे जाएगा सेटअप, ठीक। ये हो गई सबसे पहली चीज़। उसके बाद अपडेटेड सेटअप की डिलीवरी के बाद आप में से कोई भी कभी भी डबल आई ट्रेडर ज्वाइन किया हो, चाहे जो भी अमाउंट में आपने ज्वाइन किया हो, चाहे आपने अकाउंट खोल के कहीं से भी ज्वाइन किया हो, आपके अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज भी रहा हो, ठीक, वो सब चीज़ें जो भी आपका कॉस्ट आया है वो हम आपको फुल्ली रिफंड करने वाले हैं। 2 केस बनेंगे। सबसे पहला केस कि आप लॉस में हो, तो याद रखिएगा हम एक मिनिमम अमाउंट तय करेंगे कि आप उससे हमें ट्रेड कीजिए 22 सेशन, सिर्फ 22 सेशन। जी हाँ, केवल और केवल 22 सेशन आप हमको हमारे सेटअप पे ट्रेड करके लॉस करके दे दीजिए। जो आपने पैसा हमको पे किया है, जो भी डबल आई ट्रेडर की फीस है, वो 1.5x आपको रिफंड की जाएगी, ठीक। 1.5x का मतलब है कि अगर आपने हमको 100 रुपये पे किया है तो हम आपको 150 रुपये रिफंड करेंगे विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। बस आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आप 22 सेशन हमारे द्वारा जो भी ट्रेड्स दिए गए हैं उन पे आप ट्रेड करके हमें शेयर करोगे, ठीक है। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। क्या मैंने कहा कि 22 सेशन आपको एक दिन में मैं 5 स्टॉक्स देता हूं, तो 110 ये स्टॉक्स हो गए जिनमें आपको ट्रेड करना है। और एक हम मिनिमम अमाउंट तय करेंगे कि आपको कितने पैसे से ट्रेड करना है, 10,000 या 12,000, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर होगा नहीं, ये मिनिमम अमाउंट होगा, ठीक। हम आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो आपने फीस पेमेंट की है उसका 1.5x हम आपको रिफंड करेंगे। दूसरी चीज़, आपने जो भी लॉस किया है वो कम्प्लीटली 100% हम आपको रिफंड करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। समझ गए आप कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हम एक आपको मिनिमम अमाउंट बोलेंगे, आप इतने से ट्रेड कीजिए हमारे दिए हुए स्टॉक्स में। उसके बाद मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस हो जाता है, ये 1000 रुपये प्लस मान लेते हैं कि आपने 699 हमें पे किया है, ये प्लस इतना प्लस इसका 50% कितना होता है 350 रुपये। तो ये आपको हम क्रेडिट करेंगे। कैसे? आपकी डिटेल्स मांग लेंगे और ये तब होगा, याद रखिएगा, जब आप लॉस करके दिखाओगे हमें 22 सेशन लगातार। हम यहाँ पर थोड़ी सी आपको रियायत देंगे कि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है लगातार शेयर करने में, तो उसको हम कर देंगे, थोड़ा सा दिन बढ़ा देंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको वीडियो में मिलेगी। ये 2 कारणों से हम कर रहे हैं। पहली चीज़, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ सेटअप पे हमें भरोसा है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। दूसरा कारण इसलिए है कि आप लोग रेगुलर हो सको, ठीक है। कम से कम अगर आप नॉर्मल बेसिस पे रेगुलर नहीं होना चाहते, इस बेसिस पे तो हो जाओगे। चलो भैया, हमने जो पे किया हमें उसका 1.5 गुना मिल जा रहा है, प्लस अगर मैं लॉस कर जाता हूँ सेटअप पे, याद रखिएगा जो हम आपको चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे उस पर आपको ट्रेड करना है। अंधा चुक्की नहीं खेलना है, मैं कुछ भी कहीं पर भी लॉस कर लूँ। हम फिर से बार बार कह रहे हैं, हमारे सेटअप पे आपको ट्रेड करना है, हमारे सेटअप पे जो हम आपको दे रहे हैं। अगर वो हमारा सेटअप आपको सेल साइड का ट्रेड दे रहा है आप वो लीजिए, बाई साइड का ट्रेड दे रहा है आप वो लीजिए। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाइए, सुकून से बैठिए, चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, जो आपको मन वो कीजिए, उसके बाद इंजॉय कीजिए उसको, ठीक है। अब ऐसी अनाउंसमेंट मुझे नहीं पता कोई किया है या नहीं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे एकदम जेन्युइन तरीके से, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने सेटअप के ऊपर भरोसा है। बस अब आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नेगेटिव वे में मत लीजिएगा कि नहीं मुझे तो बस अब पैसा निकालना है, मैं तो लॉस ही करके दिखाऊंगा। खैर आपकी वो मर्जी है, आप अगर करना चाहते हो कीजिए, तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। जैसे ही नया सेटअप डिलीवरी के लिए जाएगा तुरंत हम इसका अनाउंसमेंट आपके साथ कर देंगे, इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर देंगे। और जिसको भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो आराम से ईमेल कर दे हमें, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई। हम आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाना चाहते हैं। भले ही हम कम कमाएंगे लेकिन हम गम नहीं कमाएंगे, याद रखिएगा। हम कम कमाते हैं लेकिन सुकून के साथ चैन की नींद लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हमें चैन की नींद आती है, इसलिए क्योंकि हम एक सेटअप पे काम करते हैं, हम रिस्क रिवार्ड पे काम करते हैं, हम पोजीशन साइजिंग पे काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको सेटअप में समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, कहाँ पर बाई कहाँ पर सेल, सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आई होप आप सब इसको पॉजिटिव वे में लोगे और हमारे द्वारा किया हुआ ये इनिशिएटिव आपके लिए हेल्प कर सके, वही हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। चलिए अब चलते हैं कल के विस्फोटक स्टॉक्स पे। आज हमारा एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉक्स हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि एक में छोटा प्रॉफिट एक में छोटा लॉस, बाकी 2 ट्रेड हमने अवॉइड किए। कल के लिए डाबर एक स्टॉक अपनी रडार पे रखिएगा। 550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड आपको दे सकता है, थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा। अगर आप शुरू के 10 या 15 मिनट्स अवॉइड भी करना चाहो
कम से कम 10 मिनट तो जरूर अवॉइड कीजिएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। अगर बहुत तगड़ा भाग जाता है कुछ मत कीजिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा ट्रेड ही, ठीक। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी फोकस रखिएगा, बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है दोनों तरफ। अगर ये गैप अप करके सेल सिग्नल देता है तो बहुत ध्यान से रखिएगा, 805 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तो इसके आसपास मत लीजिएगा ट्रेड। अगर टारगेट 1 नहीं मिल रहा है या तो बहुत ऊंचा गैप अप कर दिया हो या फिर 805 के नीचे 804 के नीचे आपको सेल साइड का ट्रेड मिल रहा हो। अगला ट्रेड रहेगा हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन सपोर्ट पाता हुआ जा रहा है ये स्टॉक, बढ़िया मोमेंटम भी दिखा सकता है। 1025 के ऊपर बढ़िया पॉजिटिव साइड का ट्रेड, 1020 के नीचे नेगेटिव साइड का ट्रेड। अनटिल एंड अनलेस की गैप अप या गैप डाउन कर दिया, वहाँ पर वाइस वर्सा चीज़ें बदल जाती हैं, आपको पता है, ठीक। टाटा मोटर्स पे भी कल नज़र रखिएगा, आज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, 345 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी आ सकता है। एक्सिस बैंक रहेगा हमारे लिए आखिरी ट्रेड, 750 का लेवल यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। इन स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। जो लोग पिवट पॉइंट या सुपर ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं उनको बता दूं, शुरू की 10 मिनट का कैंडल अवॉइड कर दीजिए, उसके बाद 0.25% ऊपर नीचे स्टॉप लॉसेस डिफाइन कीजिए, आराम से आप ट्रेड लीजिए, करते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड कर सकते हो। अब बात रही कि मैं ये रिफ़ंड वाली बात कहाँ से लेकर आया। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो पहली बार ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको दिक्कत आ रही है कि नहीं सर हम मतलब स्टूडेंट हैं, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो बेस्ट की सिनारियो हमारे लिए ये होता कि हम उनके लिए फ़ीस कम कर दें, लेकिन फिर वही हो जाएगा ना, और लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी। वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है आपकी पोजीशन साइजिंग के ऊपर, और ये जो ऑफ़र है खासकर हम कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए रखें, क्योंकि उनको हम ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। अगर हम आपका टाइम ले रहे हैं आपको एक सेटअप समझाने में, आपको एक ट्रेडिंग सेटअप देने में, तो आपको ये ना फील हो बाद में कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो गया या हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए ये प्रोसेस रख रहा हूँ कि आपको 1.5x रिफ़ंड किया जाएगा हमारे द्वारा अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, प्लस आपको जो भी लॉस हुआ रहेगा वो हम कम्प्लीटली रिफ़ंड करेंगे। एक अमाउंट हम आपको बताएंगे, इतने से आपको ट्रेड करना है, 15,000 से, 10,000 से या 12,000 से, जो भी होगा हम आपको समझाएंगे। याद रखिएगा हम यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखेंगे, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखेंगे। अब रूल्स क्या हैं? हमारी वही ट्रेडिंग रूल्स, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ें कम्प्लीटली मिल जाएंगी। आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका बहुत इंतजार रहेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं कभी किया नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई किया होगा। अगर किया है तो अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है सामने वाले बंदे में कॉन्फिडेंस देने के लिए। अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप क्या सोचते हो ज़रा सा बताइएगा, और जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज़रा सा मुझे बताएंगे कि उनको अभी भी क्या इशू फेस हो रहा है। अगर वो अब तक किसी सेटअप पे ट्रेड नहीं करते हैं या नया सेटअप अगर उनको ज्वाइन करना है, क्या उनको दिक्कतें महसूस होती हैं, ठीक। तो ये बताइएगा ज़रूर। एक चीज़ याद रखिएगा, एक सेटअप में सबसे जो ज़्यादा चीज़ कंज्यूम होती है वो होती है टाइम, और सबके टाइम की एक वैल्यू होती है, और जो बैक टेस्टिंग में समय लगता है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस सेटअप की एक फ़ीस है, इसीलिए हमको रिफ़ंड का जो क्राइटेरिया है वो भी रखना पड़ रहा है, नहीं तो हम ये चीज़ें फ्री भी रख सकते थे अगर हमारे ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती तो। आई होप आप बात को समझोगे। जो दूसरे चैनल पे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो है इसको ज़रूर देखिएगा, और जिनके पास भी कोई भी सवाल हो ईमेल niftyindia.in@gmail.com पे ज़रूर पूछिएगा। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। आज का इंट्राडे ट्रेडिंग डे हमारे लिए अच्छा नहीं गया, मिक्स्ड सा था, बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ हमको, लेकिन फिर भी ठीक है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।